कि किस तरीके से डिफरेंशिएट करें, क्योंकि जो ये युद्ध शुरू हुआ ये युद्ध नहीं था। युद्ध तो सैनिकों के बीच में होता है। निहत्थे लोगों को डिफरेंशिएट करके उनके ऊपर गोली चलाना, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मैंने पहले भी कहा है, यह लड़ाई मुसलमान बनाम यहूदी की नहीं है। इस्लामिक वर्ल्ड में दो धड़े हैं। एक है टर्की, जिसकी खलीफत 100 साल पहले चली गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, और इसमें चीन का हाथ होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि चीन का बेल्ट रोड इनिशिएटिव इस कॉरिडोर के द्वारा सबसे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ, और उसमें सबसे की बंदरगाह हाइफा था जो इजराइल में है। और दोनों तरफ की ये तस्वीरें बता रही हैं किस तरह की बर्बादी का आलम है। चाहे वो अगर हम देखें इजराइल में क्या कुछ हुआ 7 अक्टूबर को, उसकी तस्वीरें, बनाम वर्सेस फिलिस्तीन में गाजा पट्टी में जो अब हो रहा है। हां, ये हमास आतंकी संगठन के खिलाफ है लड़ाई, लेकिन इसमें जो कैजुअलिटीज हो रही हैं, जो लोग भुगत रहे हैं, वो वहां पर भी गाजा पट्टी में मौजूद मासूम लोग हैं। अब इसमें कैसे डिफरेंशिएट करे आदमी, इसमें किस तरह से आगे बढ़े? ये जो बर्बादी तक हमें करना है, इंतकाम हासिल करने तक नेतन्याहू का अटैक है, जिसमें अभी अभी उन्होंने ब्लिंकन से, विदेश मंत्री, अमेरिकी विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद कहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जो आपने बात कही इसमें सारा का सारा सार छुपा हुआ है कि किस तरीके से डिफरेंशिएट करें, क्योंकि जो ये युद्ध शुरू हुआ ये युद्ध नहीं था। युद्ध तो सैनिकों के बीच में होता है। निहत्थे लोगों को डिफरेंशिएट करके उनके ऊपर गोली चलाना, जो भी दिखाया गया, मेज के नीचे छुपे लोगों से मेज हटा के सर पे रख के गोली मारना, ये युद्ध है क्या? महिला सैनिक थी वो, सुधांशु जी। इसके बाद जो वो कर रहे हैं, सुधांशु जी, महिला सैनिक थी, और अगर कोई युद्ध होता है तो आप बंदी बनाते हैं, पॉइंट ब्लैंक रेंज पे ऐसे मारते नहीं है, जैसा उन औरतों को टेबल के नीचे छिपी घायल होने के बाद ग्रेनेड अटैक से उनको कुर्सी हटाकर उन पर गोलियां डाली। मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूं। 1905 में वियना कन्वेंशन में कम्बेटेंट और नॉन कम्बेटेंट और सरेंडर के रूल्स को ले डाउन किया गया था कि विश्व में युद्ध होंगे तो उनमें के नियमों का पालन किया जाएगा। और उसके बाद जो हो रहा है, मैं यहां पे एक बात कहना चाह रहा हूं, निश्चित रूप से बहुत सारे निहत्थे और बेगुनाह लोग उस बमबारी में भी मारे जा रहे हैं, पर कम से कम बेगुनाह निहत्थे को टारगेट करके तो गोली नहीं मारी जा रही है ना। उसको टारगेट करके उसके घर पे तो नहीं गिराया जा रहा है। अब यहां पे बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मैंने पहले भी कहा है, यह लड़ाई मुसलमान बनाम यहूदी की नहीं है। इस्लामिक वर्ल्ड में दो धड़े हैं। एक है टर्की, जिसकी खलीफत 100 साल पहले चली गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। उसके बाद उसके दिल में छटपटाहट है कि इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप जो मेरे हाथ से चली गई थी वो कहां है। दूसरा है ईरान। ईरान शिया है, यहां पे तो शिया सुन्नी आपस में करते रहेंगे, और उसकी सुन्नी होने के कारण सऊदी अरब के साथ एक प्रतिद्वंदता है। अब जो टर्की की खलीफत खत्म होने के बाद मिडिल ईस्ट में पावर आ गई थी, तो सऊदी अरब और आज का यूनाइटेड अरब अमीरात, यहां पे 100 साल पहले पेट्रोल निकला था, तो अचानक इनके पास पैसा आ गया। अब उन्हें समझ में आ रहा है ये पेट्रोल की टेक्नोलॉजी 20-25 साल से ज्यादा की नहीं है, यानी 20-25 साल के बाद हम क्या करेंगे, तो वो डेवलपमेंट के नए रास्ते पे चलना चाह रहे हैं, वो भविष्य की चुनौतियों को समझ रहे हैं। इसलिए यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब भारत और यूरोप के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमास है, जो मिडिवल एज में पड़ा रहना चाहता है, वो सर काट दो, गला काट दो, सर पे रख के गोली मार दो, हम सब उस जुनून के द्वारा चलना चाहते हैं। तो ये इस्लामिक वर्ल्ड की अंदरूनी लड़ाई, इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर की दो प्रवृत्तियां, एक जो फ्यूचर में डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहती है, और दूसरी जो उसको डिस्टर्ब करना चाहती है ताकि मेरी बादशाहत किसी तरीके से बनी रहे। हकीकत में लड़ाई है, और इसमें चीन का हाथ होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि चीन का बेल्ट रोड इनिशिएटिव इस कॉरिडोर के द्वारा सबसे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ, और उसमें सबसे की बंदरगाह हाइफा था जो इजराइल में है। तो अगर देखें तो इस मामले में मजहबी से ज्यादा इकोनॉमिकल एंगल है, मगर मुझे समझ में नहीं आता है। और दूसरी बात, भारत के मुसलमानों का फिलिस्तीन से क्या लेना देना, तो मेरी समझ से बाहर है। अरे भाई, कोई आपके यहां कोई चैरिटी चलती है, कोई स्कूल चलते हैं, क्या चलते हैं, कोई कनेक्शन नहीं है, ना आपका कोई रेशियल कनेक्शन है, ना कोई इमोशनल कनेक्शन है, ना कोई इकोनॉमिकल कनेक्शन है, मगर खाम खामे भारत के अंदर एक खतरनाक राजनीति है कि चंद कट्टरपंथी लोगों को खुश करके उनके चंद वोट मिल जाएं, 1-आधा% भी बढ़ जाए तो क्या। आज आपने देखा ना, कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर और कई लोग फिलिस्तीन चले गए, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी थे सॉलिडेरिटी व्यक्त करने। अंजना जी, इतना हास्यास्पद लगता है, एक मुस्लिम कंट्री बता दे जहां कम्युनिस्ट पार्टी बैंड ना हो। बैंड
अगर कह दो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर जेल में डाल दिए जाए और जाके वहां सॉलिडरिटी दिखा रहे हैं उनके साथ, तो समझ से ही परे है कि मेरे भाई आप क्या करना चाह रहे हो। मतलब जिसे कहते हैं 100 जूते खाएं तमाशा फिर भी देखें। इसलिए मैं कह रहा हूं इसको राजनीति से अलग हटकर ईमानदारी से देखिए। ये विश्व के अंदर की जियोपॉलिटिक्स में मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर वर्चस्व की एक लड़ाई है, जो सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात को अलग करके टर्की और ईरान अपना लड़ना चाह रहे हैं। इसको इस नजरिए से